वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी की पढ़ाई की जाती है। खासकर उर्दू ज़ुबान पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। आज मैं उर्दू और दीगी असनाफ के तहत मरसिया के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। उर्दू शायरी की दूसरी अहम असनाफ की तरह मरसिये की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। जिस तरह दीगर असनाफ जैसे नज़म, गज़ल, रुबाई, कता वगैरह की इब्तिदा दक्कन से हुई, उसी तरह मरसिये की इब्तिदा भी दक्कन से हुई। दक्कन के आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू मरसिया निगारी ने अर्तकाई मंजिलें तय की। इब्तिदा में मरसिया के लिए कोई मखसूस हियत मुकर्रर नहीं थी, यानी किसी भी तर्ज पर लिखी जाती थी। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पहले शायर थे जिन्होंने मरसिये के मुसद्दस की शक्ल में लिखा, यानी 6 मिसरे का एक बंद होता है, उसे ही मुसद्दस कहा जाता है। बाद के मरसिया निगारों ने इस हियत को इख्तियार कर लिया। मरसिया में इशारों, कुर्बानी, शराफत, इंसानियत जैसी आला कदरों की खास अहमियत है। अब जानते हैं कि मरसिया की शुरुआती शायर कौन कौन हैं। तो शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू मरसिये के पहले शायर इस्माइल अमरोही हैं, जिनका मरसिया वफ़ात बीबी फातिमा मसनवी की हियत में है, यानी मसनवी के तर्ज पर लिखा जाता है। बाद के शुरा में गदा, सिकंदर, सादत, सौदा, मीर, मसहफ़ी और कायम के नाम अहमियत के हामिल हैं। अब मरसिया का दूसरा अहम दौर छट्टू लाल दिलगीर, मीर ज़मीर और मीर खलीक से शुरू होता है। दिलगीर पहले मरसिया निगार हैं जिन्होंने मरसियों में मुकालमाती फ़ज़ा का इजाफा किया है, यानी इस तर्ज पर मरसिया लिखा जिस तरह से लगता था कि जो किरदार हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मीर ज़मीर और मीर खलीक तक पहुँचते पहुँचते मरसिया के सानहाए करबला के हवाले से बयानिया नज़्म की हैसियत इख्तियार कर ली, यानी इसके बाद मरसिया जो है सिर्फ शुहदाए करबला के बारे में लिखा जाने लगा, जैसे अनीस और ददीर ने दर्जाए कमाल तक पहुंचाया। और सबसे ज़्यादा मशहूर मीर अनीस और मीर बब्बर अली। मरसिया के एजाज़े तरकीबी। मरसिया के कौन कौन से तरकीब हैं, एजाज़ा है, उसके बारे में अब जानते हैं। तो मरसिया के दर्ज झेल एजाज़े तरकीबी हैं। पहला है चेहरा। मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा चेहरा कहलाता है, यानी मरसिया में जो सबसे शुरू में लिखा जाता है उसको चेहरा बोलते हैं। इस हिस्से में शायर जो है मरसिये की तमहीद बांधता है, यानी मरसिया निगार जो है, शायर जो है मरसिये की तमहीद को बांधता है, इंट्रोडक्शन को बयान करता है, उसकी शुरुआती मरहले को बताता है कि मरसिया किसके बारे में है। यह तमहीद कभी मुनाज़रे फितरत के बयान पर, कभी कलम या शेर की तारीफ पर, कभी शायराना तजल्ली के बयान पर और कभी मौजू की मुनासबत से किसी फलसियाना मसले पर। इसका मतलब हुआ कि इस तमहीद में मुनाज़रे फितरत यानी मंजर कसी की जाती है, या कलम के बयान को खूबियाँ बयान की जाती है कि किस तरह कलम मरसिया लिख रहा है, या शेर की तारीफ की जाती है, या किसी मौजू की मुनासबत से फलसियाना मसले पर फलसियाना मसला बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर अनीस का ये बंद मुलाहजा कीजिए जिसमें सुबह का मंजर का बयान है। चलना वह बादे सुबह के झोंकों का दम बदम, चलना वह बादे सुबह के झोंकों का दम बदम, मुर्गान बाग की वह खुश अलहानियाँ बहम, वह आब ताब नहर वह मौजों का पेशखम, सर्दी हवा में पर न ज़्यादा बहुत न कम, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सेहरा भरा हुआ। चलना बाद सुबह के झोंकों का दम बदम, इसमें सुबह के मंजर को बयान किया गया है। उसके बाद फिर मरसिया के अगले हिस्से को लिखा जाता है। तो चेहरा जो है मरसिया का पहला हिस्सा होता है। चेहरा के बाद मरसिया का अगला हिस्सा है सरापा। चेहरा या तमहीद के बाद मरसिया निगार मरसिये के हीरो का खाका बयान करता है, जिसे सरापा कहा जाता है। ममदूह के खिद्दोखाल
कदो कामत और शान शौकत को भी सरापा में शामिल किया जाता है। यानी सरापा में क्या होता है, हीरो के यानी जो मर्सिया का मेन किरदार है, जिसके बारे में मर्सिया लिखा जा रहा है, उसको खिद्दो खाल यानी कदो कामत, रंग, चाल ढाल और सूरत व शक्ल के बारे में बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस शेर को पढ़ें और सुने। पेशानियाँ खुर्शीद जहाँ ताब से बेहतर, पेशानियाँ खुर्शीद जहाँ ताब से बेहतर, रुखसार रंगी गुल शराब से बेहतर, दांतों की शफा गौहरे नायाब से बेहतर, चेहरा का अर्क मोतियों की आब से बेहतर, अबरू नहीं पेशानी जी कदर के नीचे, है वह महनौ निहाल एक बदर के नीचे। यानी इस शेर में आप देखेंगे कि इसमें हीरो के रंग रूप के बारे में बताया गया है। पेशानी, दांत, चेहरा यानी सभी खूबियों को बयान किया जाता है। इससे पता चलता है कि चेहरा के बाद जो सरापा होता है उसमें मर्सिया निगार जिसके बारे में मर्सिया लिखने वाला होता है उसके रंग रूप, सूरत और शक्ल, तौर तरीके के बारे में लिखता है। सरापा के बाद मर्सिया का अगला जुज रुखसत से मतलब है कि इस हिस्से में जंग के लिए हीरो जो है अपने अहले खाना यानी घर वालों और अजीजों से इजाज़त लेता है। उसी मंजर को इसमें जज्बाती अंदाज में बयान किया जाता है। यानी मर्सिया निगार इसमें हीरो के घर से निकलने के लिए, जंग से जब वह निकलता है किस अंदाज में जाता है उसके बारे में लिखता है। मिसाल के तौर पर, जब सबसे मिल चुका तो ये हुर ने किया कलाम, जब सबसे मिल चुका तो ये हुर ने किया कलाम, उम्मीदवार हुर्ब की रुखसत का है गुलाम, रहकर ये उसे कहने लगे साहे किस नकाम, एकदम तो घर में फाका कसों का भी कर क़याम, हम पहले दाग ख्विश व बरादर के देख लें, तो हमको देख हम तुझ को जी भर के देख लें। यानी जब इसमें रुखसत होता है तो वह इजाज़त लेता है, उसी को मर्सिया में बयान किया जाता है। जब सबसे मिल निगार हीरो के घर से रुखसत होने के बारे में बयान करता है, वह भाई से, बहन से, माँ से, बाप से इजाज़त लेकर निकलना चाहता है। यानी जिसमें उसके रिश्तेदार होते हैं उन सब से वह रुखसत लेते हैं। इस तरह चेहरा, चेहरा के बाद सरापा और सरापा के बाद रुखसत, और इसके बाद अगला हिस्सा होता है आमद का माने होता है आना। इस हिस्से में जो है मैदान जंग में हीरो की आमद का बयान होता है। यानी मैदान में जंग में जहाँ पर जंग होती है वहाँ पर हीरो किस अंदाज में आता है उसको बयान किया जाता है। यहाँ से मर्सिये में मजीद जोर पैदा होता आता है। यानी मर्सिया की मेन शुरुआत यहीं से हो जाती है। जैसे मिसाल के लिए, हुर चला फौजे मुखालिफ पे उड़ा कर तो सन, जो कड़ी भूल गए जिसकी निगाहों से हिरन, व जालाल व शौकत व गजब की चितवन, हाथ में तेग कमा दोस्त पे फरमे जोशन, दूसरे दोस्त पे शिमले की जो बल खाते थे, ताकुल हुर के सब तेज खुले जाते थे। तो इस तरह आमद के हिस्से में जंग में जिस तरह से हीरो आता है उसके बारे में बयान करता है रज्जज। इस हिस्से में हीरो अपनी और अपने आबा व अजदाद के औसाफ व कमालात और जुराअत व बहादुरी का इजहार करता है। यानी रज्जज में जो हीरो जो है मैदान जंग में अपने आबा व अजदाद यानी ख़ानदान की सिफात को बयान करता है, बहादुरी को बयान करता है, उसके औसाफ को, खूबियों को बयान करता है, उनके अंदर क्या क्या कमालात थे उनको बयान करता है, और अपनी बहादुरी का बयान करते हुए जंग में शामिल होता है। हम साहब शब्बीर हैं, हम शेर जरी हैं, हम बंदे मकबूल हैं, असियाँ से बरी हैं, एक दिन में से मैं आया हूँ जुरायत मेरी देखो, एक उन में से मैं आया हूँ जुरायत मेरी देखो, सुन देख मेरा और सुजायत मेरी देखो, क्या देर है मुँह पर मेरी शमशीर के आओ, देखो तो चल भला कुछ हुनर जंग दिखाओ। यानी इसमें रज्जज में जो है मर्सिया निगार हीरो के
जुबान से कहलवाता है कि उसका खानदान किस तरह का था, किस तरह बहादुर है, किस तरह की तलवारबाजी करते हैं, किस तरह की तीरंदाजी करते हैं, उसको बयान किया जाता है। इसके बाद मरसिया का अगला हिस्सा है रज्म जंग। रज्म का मानी होता है जंग और जंग का मानी भी जंग ही होता है। इस हिस्से में हक और बातिल, यानी इसमें सच और झूठ, हक और बातिल के बीच जो जंग शुरू होता है, जंग में क्या क्या हुआ है उसको बयान किया जाता है। यहाँ मरसिया निगार अपने ममदूह की सजायत, जंगी दांव पेच, घोड़े, असलहा, जात वगैरह का फखरिया बयान करता है। यानी फख्र के तौर पर जंग में उसका हीरो, मरसिए का हीरो किस तरह जंग करता है, उसका घोड़ा कैसा है, वह तलवार कैसा चलाता है, उसकी बहादुरी कैसी है, उसके बारे में बताता है। मसलन कासिम ने रन में लाशे पे लाशा गिरा दिया। कासिम ने रन में लाशे पे लाशा गिरा दिया, अब्बास ने भी खून का दरिया बहा दिया, अकबर ने दम में नासूरों को भगा दिया, अंदाज जर्ब शेर इलाही दिखा दिया, तन्हा जब उसके बाद सहो बहरो बर हुए, तीरों के सामने अली असगर सिपर हुए। यानी कासिम ने रन में लाशे पे लाशे गिरा दिया, अब्बास ने भी खून का दरिया बहा दिया। जंग में क्या क्या हुआ उसको इस हिस्से में बयान किया जाता है। अगला और आखिरी शहादत है, यानी इसमें हीरो की शहादत को बयान किया जाता है कि किस तरह वह शहीद होते हैं। मरसिए का यह वह हिस्सा है जिसमें हीरो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। यहाँ मरसिया निगार शदीद रंजो गम का ऐसा माहौल पैदा करता है कि सोगवारी की कैफियत तारी हो जाती है। यानी इसमें दर्द, रंजो गम का इजहार किया जाता है कि हीरो जो है शहीद हो चुका है। लेता था गस में हिचकियाँ वह 14वीं का माह, जो गुजरे खर्क पाक पे मारा किसने आह, बैठा गले पे तीर की हालत हुई तबाह, रहवार से हो गुजरा पेसर शाहे दी पनाह, बिनते रसूल रोते को मुँह ढांपने लगे, तड़पा वह नौजवां की जमी कांपने लगी। बिनते रसूल इसमें शहादत बयान किया जाता है और मरसिए का बैन कहलाता है। यानी सबसे आखिरी हिस्सा जो होता है बैन हो जाता है। शहादत के बाद जब मैयत अहले खाना और अजीजों के दरमियान आती है तो वह गिरिया जारी करते हैं। इसको आहो बका को बैन कहते हैं। यानी जब मरसिया का हीरो शहीद हो जाता है, शहादत के बाद उसकी मैयत अहले खाना वाले घर वालों अजीजों के पास दरमियान आती है तो लोग आहो गिरिया जारी करते हैं, कुछ बहादुरी को बयान करते हैं। उसी को आहो बका को बैन कहते हैं। शब्बीर ने ये खैमे की ड्योढ़ी से पुकारा, मारे गए अकबर। शब्बीर ने ये खैमे की ड्योढ़ी से पुकारा, मारे गए अकबर। घर लुट गया ए बानो, घर लुट गया ए बान में दिल साद तुम्हारा, मारे गए अकबर। हम बेकस व तन्हा हुए, वाह हसरतो दर्दा, वाह हसरतो दर्दा। जीने का सहारा न रहा कोई सहारा, मारे गए अकबर। शब्बीर ने खैमे की ड्योढ़ी से पुकारा, मारे गए अकबर। घर लुट गया ए बानों से दिल कुसा तुम्हारा, मारे गए अकबर। हम बेकसो तन्हा हुए, हम बेकसो तन्हा हुए, वाह हसरतो दर्दा, वाह हसरतो दर्दा। जीने का सहारा न रहा कोई सहारा, मारे गए अकबर। इस तरह मरसिए की इजाज़त तरकीबी को आपने देखा। अब जदीद दौर में 20वीं सदी में जो मरसिए लिखे गए हैं उनका शुमार जदीद मरासी में होता है, यानी जदीद मरसियों में होता है। इनके मौजूदात रवायती मरसिए से मुख्तलिफ होते हैं। रवायती मरसिया रज्म बज्म से पहचाना गया तो जदीद मरसिया हिम्मत व अज़्म का मुरक्कब बना। जदीद मरसिए में अखलाक का दर्स, जुरायत, हौसला, फ़लसफ़ा का इज़ाफ़ा हुआ। जदीद मरसिया निगारों ने पुराने मरसिया निगारों के बनाए हुए इजाज़त तरकीबी को अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा। यानी जदीद मरसिया में इजाज़त तरकीबी को इस्तेमाल बहुत कम हुआ। जदीद मरसिया निगारों में जोश मलिहाबादी, जमील मजहरी, आल रजा, नजमुल
نجم افندی، نسیم امروہوی، سردار جعفری، حیدر اختر اور مہدی نجمی کے نام شامل ہے۔ یعنی جدید مرثیہ نگار جو شمالی آبادی، جمیل مظہری، عالیہ رضا، نجم افندی، نسیم امروہوی، سردار جعفری اور وحید اختر اور مہدی نجمی کے نام